और क्या हाल है भाई? तो एक नीट एस्पायरेंट को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक मरा हुआ बच्चा जो दिन भर पढ़ते रहता है। और वैसे भी आधे लोग तो बकचोदी करते रहते हैं नीट के अलावा। पर तो आज मेरे को एक बंदा मिला है, आयुष नाम का। ये भाई है नीट एस्पायरेंट, एलन पटना से। ये भाई बनाते स्टूडेंट ब्लॉग, मोटिवेशन वगैरह देते। तो देखते हैं भाई ये क्या बनाता है भाई ये बंदा। ये पहला क्या लिखा है भाई? पहले ये रशियन लिख के रखा है भाई। हाँ कंपाउंडर, तुम नॉर्मल चॉकलेट इंडियन वाला खाते रहता है। तुमको रसियन का शौक है ना? आओ तुमको रसियन चॉकलेट खिलाते हैं। वो कहाँ मिलेगा? अरे बोरिंग रोड में एक दुकान है, जूम फ्रूट एंड क्या है नट। भाई ये? जी हाँ, हमारे बोरिंग रोड में खुल गया है जूम फ्रूट एंड नट। यहाँ पहुँचने के लिए आप बहनचोद, ये क्या है भाई? ये प्रमोशन कहाँ कर रहे रशियन, हैं भाई ये? अमेरिकन, इंडियन और ये अफ्रीकन। नॉर्मल कोक तो बहुत पी लिए, आइए आपको आज वेनिला फ्लेवर का कोक पिलाते हैं। वही नहीं, अगर आपकी महिला मित्र का बर्थडे है तो आप उनको फरेरो रोसर वाला बुके दे सकते हो, वो भी उनका फोटो प्रिंट करवा के। और चॉकलेट्स भी यहाँ पे आपको मात्र 500 रुपए किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। इतना आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट एंड बिस्किट मिल जाएगी। जैसे ये विराट कोहली वाला ब्लैक वाटर और सारे के सारे फ्लेवर्स के प्राइम आपको यहाँ पे मार्केट से सबसे कम दाम में मिल जाएंगे। ये बहनचोद प्रमोशन कैसे कर रहा है भाई ये? ये बंदा भाई अलग ही लेवल पे जा चुका है अभी। ये देखते हैं भाई दूसरा रील। आज था हम लोग का क्लास 12 का पहला दिन और धूप में घूम घूम करके मैं काफी ज्यादा कलुआ बन चुका था। तो मैं चले जाता हूँ पास वाले सैलून में और करवाने लगता हूँ अपने चेहरे पे लेपा पोती, सॉरी D10, जिसके कारण मैं थोड़ा गोरा हो पाऊँ। और D10 करवाने के बाद भी मेरे चेहरे पे कुछ खास पटना बिहार में है ना? कर लेता हूँ। और फिर तभी हमें कॉल आता है walkdrop.in वाले अभिजीत भाई का, और वो हमें बोलते हैं कि हमजा भाई ने हमें बुलाया है उनकी ZX10R की डिलीवरी में। और मैं भी सोचता हूँ बढ़िया है गुरु, कंटेंट तो कम से कम बन जाएगा। और हमारे हमजा भाई आज हमें काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, और हो भी क्यों ना, लगातार दो सुपर बाइक की डिलीवरी जो ले ली है इन्होंने। फिर कावासाकी वालों ने बाइक तो हैंड ओवर इन्हें कर दिया, बट चाबी नहीं दिया था, तो मैं दे देता हूँ इन्हें एंटॉर्क की चाबी और बोलता हूँ इसी से बाइक को शुरू कर देने के लिए। बहुत बढ़िया भाई। इतना भारी पड़ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो आज जैसे मैं 15 दिनों बाद एलन जा ही रहा होता हूँ, ये बंदा करता क्या है भाई? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एलन जाता भी है कि बस शर्ट पहन के घूमता रहता है? एलन के बदमाश से पंगा लेना इतना भारी पड़ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो आज जैसे मैं 15 दिनों बाद एलन जा ही रहा होता हूँ, एलन की चमचमाती बिल्डिंग को देख करके पता नहीं मुझे पढ़ने का मन कर जाता है। फिर बिल्डिंग में एंटर करते ही मुझे मेरे सारे दोस्त मिल जाते हैं जो कि क्लास शुरू नहीं हुआ रहता है तो इधर उधर डोल रहे होते हैं। फिर मैं जैसे ही कैंटीन आता हूँ, देखता हूँ अफ्रीकन बॉडी बिल्डर के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, तो ये अंकल अफ्रीकन बॉडी बिल्डर को 40 रुपए उधार देते हैं, जिसको लेकर के अफ्रीकन बॉडी बिल्डर समोसे खाता है। फिर जैसे ही मैं बॉडी बिल्डर से पार्टी मांगता हूँ तो वो मुझे 10 रुपए वाला कुरकुरे दिला देता है, जिसे लेकर के मैं जा ही रहा होता हूँ। तो कैंटीन के बाहर पूरी भीड़ जमा हो जाती है। फिर वॉशरूम आने के बाद मुझे मिलते हैं एक ऑगी भाई। मैं इन्हें ऑगी क्यों बोल रहा हूँ, रीजन आप भी देख लीजिए। फिर एक दूध वाले अंकल बदमाश की बाइक को ठोक देते, जिसके कारण बदमाश की बाइक का नंबर प्लेट टूट जाता है। फिर तभी मुझे दिखता है पटना का मोस्ट मॉडिफाइड बुलेट। हाँ भाई, ये हो क्या रहा है? इतना इतना कुछ हो जा रहा है बस हर सेकंड में भाई के साथ। और मतलब जिन लोगों के कारण कोचिंग का वो नाम बदनाम होता है ना, उनमें से एक है भाई ये अपना बंदा, ये क्या आयुष भाई। फिर शाम में मैं और डॉक्टर निकल जाते हैं ऐसे आदमी से मिलने जो कि पीडब्ल्यू और एलन को रोस्ट करके पूरा गर्दा उड़ाए रहते हैं। अगर कोई पहचानता है इनको तो आईडी मेंशन कर दो। एलन के बदमाश से पंगा लेना अरे इतना भारी भाई, पड़ जाए। आज इस एलन वाले आशिक को एक पीडब्ल्यू की लड़की से प्यार हो जाता है और फर्स्ट मीटिंग में ही वो उसे इस्कॉन टेम्पल बुला लेती है। तो और क्या, वो भी तुरंत गाड़ी उठा करके धरफराते हुए पहुंच जाता है इस्कॉन टेम्पल। एक हफ्ते तक इंस्टाग्राम पे बात करने के बाद आज फाइनली वो दिन आता है जिस दिन फाइनली वो दोनों मिलने वाले थे। और मंदिर के शूज काउंटर पे इतनी भीड़ होती है कि वो अरे बंदा पर हर जगह एलन का कपड़ा पहन के क्यों जा रहा है? अपने जूते बाहर ही इधर उधर उतार लिए जाए। तो और क्या, जूते उतार करके जैसे वो ऊपर मंदिर में आता है तो देखता है मंदिर का पट बंद है। लो भैया, पहला कांड तो ये हो गया। दूसरा कांड ये हुआ कि देखने को ये मिलता है आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी वो पीडब्ल्यू वाली लड़की मिलती नहीं है। हर बार की तरह अगर कोई मिलता है तो वो है मेरे कुछ फॉलोअर। बेचारे के साथ तो हो गया पोपट, इतने दूर से वो उससे मिलने आया और उसे कोई मिली ही नहीं। और दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि इतने ढूंढने के बाद भी उसे अपनी शूज भी नहीं मिल पाता, ना ही मिल पाई गर्लफ्रेंड और ना ही मिल रहे थे उसके महंगे वाले पूमा के शूज। इसी बात के डिस्प्रेशन में बेचारा वो किसी कोने में बैठा हुआ था।
अरे क्या हुआ आयुष, डिस्प्रेशन में काहे बैठा हुआ है? अरे इंस्टाग्राम से एक लड़की पटा है, अच्छा, फिर उसके बाद कॉल पे बात हुआ और वो बुला इस्कॉन टेम्पल मिलने के लिए। ठीक है। इतना अच्छा मौसम था इस्कॉन टेम्पल, उससे मिलने गए। हाँ। ऊपर जाके देखे तो नहीं लड़की आई और नीचे आया तो देखे जुतवा चोरी। भाई क्या है ये? तो ऐसा काम करेगा तो लड़की कैसे मिलेगी भाई? क्या आपको भी आईफोन लेना है या एंड्रॉइड फोन लेना है? पूरे पटना में, वो भी सबसे कम रेट में। सेकेंड हैंड के रेट में न्यू सील पैक फोन मिलने वाला है, सीधा फोनटेक आना आपको। मतलब सेकंड हैंड के रेट में आप सील पैक फोन दीजिएगा? जी हाँ। कहाँ पे, एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है राजा बाजार, बेरी रोड, पिलर नंबर 60 की जस्ट अपोजिट गली में आना, आपको फोनटेक का बोर्ड दिख जाएगा और इसी मार्केट में आपको आना, सीधा हमसे लेके जाना फोन सेकेंड हैंड के रेट में, न्यू आईफोन सील पैक। ये भाई को सील पैक से इतना क्या प्यार है भाई? भाई को सब सील पैक ही चाहिए। बहन चो पढ़ता कब है भाई? पर तू क्या बकचोदी है? तो आज सुबह सुबह 7 बजे मैं निकल जाता हूँ आधी नींद में एलन जाने के लिए। और सुबह सुबह इतना कठोर डिसीजन लेने का कारण ये है कि हमें लाना है ऑल इंडिया रैंक 69। तो इसीलिए सबसे पहले पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा करके निकल जाते हैं हम लोग क्लास के अंदर एंट्री लेने के लिए। बट सबसे पहले एंट्री हम ले लेते हैं वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे हमें कुछ दोस्त मिल जाते हैं। जैसा कि अभी क्लास चालू होने में 15 मिनट का टाइम था, तो कुछ लोग वॉशरूम में आके हल्ला करते हैं, तो कुछ लोग कॉरिडोर में घूम घूम करके महिला मित्र से बात करते हैं। मेरे नाइक के एयरफोर्स को देख करके कंपाउंडर जब सरोजनी जाता है तो वो भी जाकर के नाइक की जगह निक को ले आता है। तो उसी बात पे झगड़ा करते हुए कि ज्यादा अच्छा नाइक है या निक को, हम लोग चल जाते हैं क्लास के लिए। इस छोटे से बात को सुलझाने के लिए एक बड़ा सा पंचायती कैसे बैठ जाता है हमें मालूम भी नहीं चलता, और इसी बात पे कंट्रोवर्सी हो रहा था कि ज्यादा अच्छा नाइक है या निक को। खैर उन सब चीजों को साइड करके हम लोग चल जाते हैं क्लास की तरफ, और तभी हम लोग को कुछ कांड होते हुए दिख जाता है। फिर तभी मुझे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है कि साल में 1.5 लाख रुपए बर्बाद करने वाले बच्चे ये देखते हैं पीडब्ल्यू की खिड़की में झांक कर कि पीडब्ल्यू के बच्चे पढ़ते कैसे। खैर इन सब चीजों से मेरा क्या, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइडरमैन वाले चच्चा दिखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के खैनी बना रहे हैं। अगर आप भी एक पीडब्ल्यू सपोर्टर हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप एक एलन सपोर्टर हो तो वीडियो को शेयर करना। देखते हैं क्या है भाई ये? भाई इस बंदे का नीट में हो गया भाई, तो फिर तो भाई मरे होऊंगा भाई मैं कहीं। आज आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मुझे अपनी ढेर सारी फॉलोअर्स से मिलने एलन कंकरबाग जाना पड़ जाता है। तो बात है सुबह सुबह की, मैं अपना स्कूटी को वॉश करवा करके और टंकी फुल करवा करके निकल जाता हूँ एलन आसियाना से एलन कंकरबाग ब्रांच के लिए। और जैसा कि आज अभिजीत भाई के वॉकड्रॉप 2.0 का ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग में जा करके पहले हम लोग कुछ वीडियो शूट करते हैं, जो कि कल आपको इनके पेज में देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम में जब मैं बापू सभागार हॉल आया था तो काफी ज्यादा भीड़ लग गया था, तो इसीलिए मैं इन लोगों से मिल नहीं पाया। तो आज मैं स्पेशली अपनी क्यूट फॉलोअर से मिलने इतने दूर से आता हूँ। फिर मैं विशाल भाई और सौरभ भाई के साथ आ जाता हूँ आईपीएल वाली जर्सी लेने के लिए। तभी सौरभ भाई मुझे दहेज में फॉर्च्यूनर वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। फिर तभी मैं निकल जाता हूँ मामा सेक्सी बार के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे वहाँ पे बुलाते हैं और वो बोलते हैं मुझे आज वो लोग ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। और जब से आसियाना दीघा में एलन और पीडब्ल्यू दोनों साथ साथ अगल बगल में खुल गया है, तब से आसियाना दीघा का अलग ही माहौल बन चुका है। अब तो बिल्कुल नोएडा वाला वाइब पटना में आना शुरू हो चुका है। और पहले ही दिन जब मैं ट्रेडिंग सीखने जाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है। ये बंदा क्या जिंदगी भर नीट फ्रेंड ही रहेगा क्या भाई? ये जो 40 साल तक एलन जाएगा लग रहा भाई ये बंदा। फिर नहीं देख पाऊंगा भाई इसका कंटेंट, और मैं बहुत खतरनाक आदमी है भाई ये। तो कुछ और देखते हैं भाई ये देखते हैं माय फिफ्थ तो अटेम्प्ट। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं YouTube पे एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरा नीट का जर्नी कैसा रहा, कैसे मैंने अपने 4 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए। अब तो वेस्ट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को आप 4 साल दो और वो चीज़ आपका ना हो तो वो वेस्ट ही हुआ। और अब मैं आगे क्या करूँगा। तो शुरू से शुरू करें तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2022 में, जिसमें मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर के। मुझे यकीन मानो कि ये भी नहीं पता था कि नीट का प्रिपरेशन करना कैसे है, कितना क्वेश्चन आता है इसमें, और मतलब कैसे शुरू करें, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था हमको। तो मैंने जब 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे मार्क्स बने थे सिर्फ 46, और मुझे ये करना भी नहीं था। मैं पेरेंट्स के फोर्स में आकर के, प्रेशर में आकर के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं कोटा में था। और 2022 में कोरोना का टाइम था, तो उसमें पढ़ाई भी नहीं हो रहा था, क्लासेस भी बंद चलते थे, कभी खुलते थे कभी बंद रहते थे, ऑनलाइन ही चल रहा था जो भी चल रहा था, और ऑनलाइन क्लास में करता नहीं था मैं। तो मैं घर आ गया था और घर पे ही रहता था। तो मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे 46 मार्क्स आए थे। तो पेरेंट्स ने मुझे बहुत डांटा था, और सबको लगा था कि मतलब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कुछ तो लाऊं, मतलब कम से कम कटअप भी तो क्लियर करता। मतलब
अरे भाई कहाँ कैमरा रखा है भाई? भाई मेरे पास स्टैंड नहीं है, फ़ोन बार बार गिर रहा है हवा की वजह से। भाई रुला दे रहा है तो भाई तो। मुझे लगा कि यार कम से कम मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकता था, क्योंकि मेरे 12 में अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा। मैं अपने लाइफ में कभी ये सर्कल करने वाला एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये वाला मुझे सर्कल वो भी करने मतलब वाला। पहली बार पता चला था। फिर मैं सोचा कि मैं ड्रॉप लूँगा और इस बार मैं प्रूव कर दूँगा कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। साइड से दिमाग में था, बट मैं इस बार फोकस्ड नहीं था। मैं पटना गया, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं गोल्ड में एडमिशन लिया, क्लासेस भी करता था, कभी कभी छोड़ देता था। तो इस बार मैंने थोड़ा सीरियस होकर के जितना मुझे आइडिया था, जितना मुझे एक्सपीरियंस था कि कोई भी चीज़ मतलब मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मैंने 10-12 में 4-5 घंटा पढ़ करके, एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पढ़ करके मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया। ऐसे नीट में भी होगा, 4-5 घंटा दूंगा, 6 घंटा दूंगा, या फिर एग्ज़ाम से पहले ऐसा पढ़ दूंगा कि साला मार्क्स आ ही जाएगा, मतलब कर दूंगा। ऐसा ऐसा मुझे लगता था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना इतना हार्ड है, इतना मतलब इसका कंपटीशन हाई है। तो मेरे उस बार मार्क्स बने थे 386, जबकि मैंने एग्ज़ाम से 2 महीना पहले अच्छा खासा पढ़ाई शुरू कर दिया, तो अच्छा खासा पढ़ता था। तो मुझे लगा कि इस बार मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि बच्चा मतलब पढ़ा है, मेहनत किया है, एक अटेम्प्ट और देते, एक चांस और देते, और मुझे अब मज़ा आने लगा था इसमें। कुछ भी हो साला, वीडियो बनाएंगे, गिरने दो जो भी है। भाई तो मैं सोचा कि मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स खुश होंगे और लगेगा कि नहीं, बच्चा को एक अटेम्प्ट और देना चाहिए। और मुझे अब मुझे अच्छा लगने लगा था कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब मुझे फ़ील आने लगा था, इसमें अच्छा लगने लगा था। मैं मुझे बस एक बार करना था। तो मेरे पेरेंट्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया, उनको यही लगा कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। सब बोले कि ये तो कोई भी कर सकता है, 300 मार्क्स तो बच्चा बिना पढ़े भी ला सकता है, ऐसा उन लोगों को लगता है। बट जो 300-400 भी नंबर लाते हैं भाई, उनसे पूछना कि 300-400 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल है भाई। आपको कम से कम बायो तो अच्छे से आना ही चाहिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का में भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बायो का है कि आप कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में है कि जब तक आपको उस चैप्टर का पूरा अच्छे से पता नहीं है, तब तक आप कैसे करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप 1 चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर कर लो, 3 चैप्टर कर लो और वो चैप्टर करके चल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके आ जाता है, तब आप क्या करोगे। तो फिर मैं फिर ड्रॉप लिया। इस बार मैं सोचा कि मैं पूरा ऑनलाइन जाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ूंगा, क्योंकि तब तक मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, नॉलेज हो गया था कि ऑनलाइन क्या होता है, डीपीपी क्या होता है। मुझे डीपीपी भी नहीं पता ठीक था कि बात है डीपीपी भाई क्या होता है साहब। भाई। जब दोस्त लोग बोलते थे ना कि डीपीपी करना मत भूलना, मैं सोचता था भाई ये होता क्या है। फिर मैंने 2023 के बाद मुझे ये पूरा पता चल गया था कि डीपीपी मतलब कैसे एग्जाम देना, मतलब ये नीट है क्या, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अप्रोच करना है इसको। फिर 2024 का जब मैंने एग्जाम दिया, 2024 वाला प्रिपरेशन में मैं बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, मतलब जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। आप यकीन मानो कि मैं ऐसा बच्चा था ही नहीं, इस तरह का पढ़ने वाला बच्चा मैं था ही नहीं। और इस बार मैं उसमें चेंज हो गया, उसमें पूरा अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि पूरा मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने कितना अपना बेस्ट दिया, कितना अपने पोटेंशियल से आगे जाकर के पढ़ा। तो जब मैंने अपना 2024 वाला अटेम्प्ट दिया था, पिछले साल वाला, तो मेरे उसमें मार्क्स मिले थे 610 और मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो मेरा नीट हो ही गया, इस बार तो मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कि मैंने प्रूव कर दिया। मैं सबको लगेगा कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ। इस बार मुझे वो इज्जत मिलेगा जो मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ पाने का। और मेरे 610 मार्क्स आए थे और इस बार मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मुझे वो अभी भी याद आ रहा है कि कैसे मतलब मैं खुद को समझाया था। मुझे तो 2-3 महीना मतलब मैं सोचा था कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मेरे से नहीं होगा। तो फिर वो चीज़ कैसे कोई करेगा, वो चीज़ में कैसे कोई घुसेगा। फिर वही चीज़ पढ़ना, वही चीज़ करना, मुझे बहुत वो लग रहा था। मतलब लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, मेरे से नहीं होगा अब। फिर मैं अक्टूबर के लास्ट में कैसे भी करके प्लान बनाया, हिम्मत करके मैं गया पटना। दोबारा से मैंने शुरू किया, धीरे-धीरे करके मैं फ्लो में आया। मैं लाइब्रेरी जॉइन कर लिया। लाइब्रेरी में मतलब समझो कि मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। लाइब्रेरी में ही बस मैं सोने के लिए हॉस्टल जाता था, बाकी सारा दिन लाइब्रेरी में ही खाता था। लाइब्रेरी में ही मैं हॉस्टल का खाना मंगाता था, वहीं खाता था, सब कुछ मैं वहीं करता था। मैं लाइब्रेरी से हॉस्टल आता था रात के 4 बजे और रात के 4 बजे गेट बंद रहता था, तो मैं कूद के जाता था। गार्ड रहता था, गार्ड को मैं उठाता नहीं था, क्योंकि रात में बार-बार उसको उठाना, परेशान करना, नींद खराब करना मुझे सही नहीं लगता, तो मैं कूद करके जाता था। और 4 बजे जाने के बाद 5 बजे तक मैं सो जाता था। फिर उसके बाद मैं 11-12 बजे तक उठ जाता था। और मैं नाश्ता मैंने किया ही नहीं इस बार कभी, मतलब नाश्ता तो मैं देखा ही नहीं, मतलब सुबह तो मैं देखा ही नहीं। इस बार मैंने पिछला बार की तरह ही मेहनत किया, मतलब उससे ज़्यादा ही मेहनत किया। बट इस बार भी हाँ, तो इस बार कहाँ थे? हाँ, लाइब्रेरी। हाँ, तो लाइब्रेरी में ही मतलब मैं रहता था। जब लास्ट मेरे जो है पीडब्ल्यू के टेस्ट में मेरे मार्क्स बनने लगे थे 645, 660 ऐसे मेरे मार्क्स आने लगे थे। अभी अगर नेट चलता तो मैं आपको दिखा देता, मैं पूरा हिस्ट्री दिखा देता कि मेरे मार्क्स 640 से कम कभी था ही नहीं, कभी कम नहीं आ रहा था। हालांकि जब मैं एलन और उसका
आकाश का टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स 550 560 570 ऐसे आ रहे थे मेरा, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। तो मुझे लगता था कि मुझे इसका टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, और सब यही बोलते थे कि ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। पीडब्ल्यू का जो टेस्ट होता है वो परफेक्ट होता है और क्वेश्चन वैसा ही आता है नीट में। तो मैं आकाश और एलन का टेस्ट देना छोड़ दिया था और पीडब्ल्यू का सिर्फ टेस्ट देने लगा था। पीडब्ल्यू का मैं सारा मॉक टेस्ट देता था, पीडब्ल्यू का सारा मैं एआईटीएस देता था। मैं इस बार तो मैं श्योर था कि कैसे भी करके मेरा इस बार सोच था कि कम से कम 650 660 ऐसा मार्क्स मेरे आए पीडब्ल्यू के टेस्ट में, तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। मेरा 640 650 भी आता था, तो मुझे लगता था मुझे कैसे भी करके 660 670 लाना। मेरे लास्ट तक भी नहीं आए थे 660 670, बट मुझे लगता था कि इतना इस बार कट नहीं जाएगा, इस होप में मैं एग्जाम देने गया था। मुझे लगा 620 630 इस बार कॉलेज मिल जाएगा। तो वो दिन आ गया जिस दिन मेरा एग्जाम था। मैं एग्जाम देने गया, उस दिन का मैं बात बताऊँ तो सब सही था। एग्जाम देना मैंने शुरू किया था फिजिक्स से। मैं टेस्ट में भी यही करता था, मैं फिजिक्स से शुरू करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप पहले हार्ड वाला कर लो, उसके बाद आपका जो है दिमाग वो हो जाएगा। हार्ड वाला करने के बाद दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और बाकी के समय में आप केमिस्ट्री बायो कर दो आराम से। क्योंकि देखिए मेरा ये सोच था कि पहले अगर हम बायो कर लेते हैं, आप केमिस्ट्री कर लेते, तो फिर मुझे तो ऐसा था कि 660 670 मार्क्स लाना है, तो मैं मुश्किल से 6 7 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे था कि जिसमें मुझे समय देना है उसको पहले कर लेते, जिसमें समय नहीं देना है उसको बाद में करते, क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, उसको मैं कर सकता हूँ। क्योंकि बायो का क्वेश्चन ज़्यादातर देखा हुआ ही होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वही आता है जो आप कहीं ना कहीं किए हो, वैसा ही क्वेश्चन आता है। तो मैं फिजिक्स से शुरू किया और मैं फिजिक्स का तो 1 2 क्वेश्चन मुझसे बना। उसके बाद जितना मैं क्वेश्चन करता था टाइम लग रहा था 2 मिनट 2 मिनट लगा, 2 ढाई मिनट लग रहा था। अब आंसर ऐसा आ रहा था जो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 3 क्वेश्चन मैं ऐसा किया, फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं अब मुझे बायो बनाना था। मैं पैनिक कर गया बहुत ज़्यादा। बायो भी मैंने जब किया तो शुरू का 2 3 क्वेश्चन बना, उसके बाद जो ये एग्जांपल सब मैं भूल गया। ये एनिमल प्लांट किंगडम का भी एग्जांपल था, ब्रायोफाइट रेडोफाइट वाला जो एमसीक्यूज था, उसमें दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। फिर यकीन मानो मैंने आंख बंद करके जो है टिक मारना शुरू कर दिया। मतलब कि मुझे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं ज़्यादा जो सही लग रहा था मैं उसको टिक करके आगे बढ़ रहा था। ऐसा 2 3 क्वेश्चन हुआ, फिर मैं सोचा कि नहीं ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो हम जो मुझसे बन रहा था, जो देखते बन रहा था, मैं सब कर लिया। फिर बायो में मेरे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं छोड़ दिया था। फिर मैं बायो सर्कल करने के बाद मार्क्स भरने के बाद मैं वापस बायो में गया और जो क्वेश्चन मैं छोड़ा था वो क्वेश्चन मैं सर्कल करने लगा, सोच के टाइम दे करके मैं ये किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है बायो में, दूसरा जो है दूसरा बचा सब जो वो सबको कितना टाइम लग रहा है, वो लोग क्या कर रहा है। मेरे दिमाग में ये आया, मैं पीछे पलट के देखा तो सब बायो ही कर रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका मतलब है कि बायो टफ है। अब मुझको लग भी रहा था कि बायो टफ है। उस समय मुझे देख करके ही लग गया था कि बायो का क्वेश्चन भी जो है वो ईजी नहीं है, मैं पीछे पलट के देख कैसे लिया भाई, मतलब कौन क्या कर रहा है। मॉडरेट है। मॉडरेट से तो मेरे लिए ज़्यादा ही था। तो मैं देखा था कि सब अभी बायो ही कर रहा था। मुझे लगा कि मैं गलती कर दिया, मुझे बायो पे और टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैं 5 6 7 क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था और मुझे ज़्यादा सही लग रहा था उसमें टिक कर रहा था। अब मैं सर्कल कर दिया था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो मैं सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होगा। फिर मैं केमिस्ट्री किया। केमिस्ट्री में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था और फिर मेरा फिजिक्स ऐसे भी मेरा खराब ही था और फिजिक्स में मेरा आंसर ही ऑप्शन से ही अलग आ रहा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि इसको करे कैसे। मतलब ऐसे करते करते समय भी हो गया। जैसे मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स कर दिया, मुझे वहीं पर रियलाइज हो गया कि मेरा इस बार भी नहीं होगा, इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत डिमोटिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा ये हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद मैं एग्जाम से बाहर निकला तो मुझे पता चला, एग्जाम के समय बहुत बच्चा ये बोल रहा था कि क्वेश्चन हार्ड था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद जो है मुझे 550 मार्क्स से 600 मार्क्स आ जाएगा। अगर हार्ड सबको लग रहा है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। मुझे वहीं से ये रियलाइज हो गया था। पर मुझे लग रहा था कि मैं वो जो गलती किया ना बायो में वो मुझे नहीं करना चाहिए। ये सोचते सोचते मैं घर आया और मैं जो ये आंसर की का वेट करने लगा। आंसर की रात के 8 9 बजे तक आया पीडब्ल्यू का, उससे मैंने मिलाया तो मेरे मार्क्स इस बार बन रहे हैं। मतलब मेरा मार्क्स बहुत गंदा बन रहा है। मेरा मार्क्स बन रहा है 460, हाँ 460 मार्क्स बन रहा है। मुझे इस बार कॉलेज तो नहीं मिलेगा। वो मैं बायो का क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन ऐसा था, केमिस्ट्री का 3 4 क्वेश्चन ऐसा था, फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो मैं सही कर सकता था। मैं अपने खुद के गलती की वजह से वो मैं गलत किया और आप ये किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ। अब पता नहीं मुझे आगे, मतलब मुझे क्या करना है, मैं आगे क्या करूँगा। मेरा ज़िंदगी पूरा फकड अप हो चुका है, मतलब पूरा बेकार ज़िंदगी में जी रहा हूँ। तो 460 और 460 या 470 मार्क्स में मेरा एडमिशन तो इस बार नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज, और मैं BDS या फिर BHMS ये सब तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स मान रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए तो सही है, प्राइवेट कॉलेज कहीं से कर लूँगा MBBS, क्योंकि मुझे करना तो अब MBBS ही है। लोन लेकर के ही एडमिशन करा सकता हूँ क्योंकि मिडिल क्लास हूँ, तो कहाँ से उतना पैसा लाऊंगा। बट मुझे MBBS ही करना है। अगर MBBS में एडमिशन करवा देते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो मैं कर लूँगा MBBS। नहीं तो अब आगे क्या करना है मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है, पता नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे। अब देखिए जो होना होगा होगा ही। अगर आप लोग में से भी कोई नीट का एग्जाम दिए हो तो नीचे कमेंट करके बताना कितना मार्क्स आ रहा है और क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा। मेरा भाई तो अलग ही स्ट्रेस में है भाई, और पेपर देख के ऐसे दिमाग से सबका घूम ही गया था। क्या कर सकते हैं अब।